ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ एकविंशोऽध्यायः। कामना विहित से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। ऋषि ऊचु सूत सूत महाभाग व्यासस्य नमोस्तुते स्यम्गुप्तं त्वया तात पार्थिवाचार्यवार्धनकं कामनाभेदमाश्रित्यं संख्याब्रूविधानतः शिव पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सल। ऋषिगण बोले, हे व्यास सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों की पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल, इसे कृपापूर्वक बताइए। श्रुतवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चाविधानकं यस्यानुष्ठानमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्या पार्थिवं लिंगं यो निदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उसकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। संख्या पार्थिवलिंगानां यथा काम निगद्यते संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमा वाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक लिंगकारं श्रमं तत्र सर्वं ज्ञेयं पृथक पृथक। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदनंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रामित पार्थिवं पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् फलप्रदं। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी तदर्धकं पुत्रार्थी साधसहस्रं भ्रष्टार्थी शतपंचकम्। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्तिपूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाला पुरुष उसके आधे 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटिगुणितं भूकामस्य सहस्रकं दयार्थी च त्रिसहस्रं तीर्थात्री द्विसहस्रकं सुहृत्कामी त्रिसहस्रं वश्यार्थी शतमष्टकं मरणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताष्टकम् उच्चाटनपरस्यैव सहस्रं च यथोक्ततः स्तमनार्थी सहस्रं तु द्वेषाणार्थी तदर्धकम् निगडान्मुक्तिकामस्तु सहस्रं सार्धमुत्तमं महाराज भये 500 ज्ञेयं विचक्षणैः। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्त की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। मित्र प्राप्त की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से 1000 तक पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 5 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरादि संकटे गेयं पार्थिवानां सदुदयं डाकिन्यादिभये 500 मुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये 500 युतं सर्व कामदम् अथ नित्याविधिं वृक्षे शृणुध्यं मुनिषत्तमाः। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्त हेतु 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारा के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने।
एक पापहरं प्रोक्तं द्विलिङ्गं चार्थसिद्धिदं त्रिलिङ्गं सर्वकामानां कारणं परिमीरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्तगणनाविधिः मतान्तरमथो वक्षे संख्यायां मुनिभेदतः। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि को मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों ने मत से संख्या का जो अंतर है वह भी बताता हूँ। लिंगानामयुधं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि नूनं महाराज भयं हरेत् कारागृहादिमुक्त्यर्थमयुधं कारयेत् बुधः डाकिन्यादिभयैश्च सप्तसहस्रं कारयेत् तथा। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों की अर्चना करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से बचने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। अपुत्रः पंचपश्चाशत् सहस्राणि प्रकारेत् लिंगानामयुतेनैव कन्यका सन्ततिं लभेत्। लिंगानामयुतेनैव विश्वाद्यैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्रयुतेनैव हेतुलाशयमाप्नुयात्। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति के लिए 10,000 लिंगार्चन से हो जाता है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख लिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कोटिमेकां तु लिंगानां यः करोति नरो भुवि शिवम् एव भवेत्सोऽपि नाथ कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिवलिंगानां कोटियज्ञ फलप्रदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनार्णां। बिना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत्तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग का अर्चन कर लेता है वह तो शिव स्वरूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थान्यमायज्ञा लिंगार्चा च एकतः स्मृता। कलौ लिंगार्चनं श्रेष्ठं तथा लोके प्रदृश्यते तथान्यासस्ति सहस्राणमेष सिद्धान्तदृश्यः। मुक्ति प्रथम लिंग व्याधिपन्निव वारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्। 101 और सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ तथा उसके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिवनाममयं लिंगं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः स एतस्य सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगमीरितुं मानुतो मुनिशार्दूलस्तच्छूडाढ्यं वदाम्यहम्। चतुरङ्गुलमुच्छायं रम्यं वेदिकयायुधम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविधे। तद्वर्धं मध्यमं प्रोक्तं तद्वर्धमधमं प्रस्मृतम् इत्थं त्रिविधमाख्यातमुत्तरोत्तरे परम्। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिणाम के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो वह उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। अनेकलिंगम यो नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयत् से लभेत कामन्
मनसा मानसे दिशान। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्त कर लेता है। न लिंगाराधनादत्य पुण्यम वेद चश्रे विद्येत सर्वशास्त्राण मेषैव विनिश्य। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, सभी शास्त्रों में भी यह निर्णय है। सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्ता परमया विद्वा लिंगमेकं प्रपूजयेत्। विद्वान को चाहिए इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। लिंगर्चिते अर्चितं सर्वं जगतस्थावरजंगमं संसारामुब्धिमग्नानां नान्य तत्तरण साधनम। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान तिमिरांधानम विषयाशक्त चेतसाम फ्लो नान्योस्ति जगति लिंगराधनमंतरा। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय कामनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। हरिब्रह्मादेव देवा मुनियो यज्ञराक्षा गंधर्वश्चारणासिद्ध्या दैत्यो दानवस्तथा नागाः शेष प्रभृतयो गरुडाख्या खगास्तथा सप्रजातयस्यानि मनवः किन्नरा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगं सर्वार्थसिद्धिदं प्राप्ताः कामनाभीष्टांश्च तांस्तान् सर्वान् स्थितान्। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धिजन दैत्य दानव शेष आदिनाग गरुण आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमज पूजयेत् सत्यं लिंगं तत्मंत्रेण सादरम। किं बहुक्तेन मुनयः श्रीणामपि यथा तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चनो द्विजा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजानां वैदिकेनापि मार्गेणाधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन च सम्मतम्। वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्या ज्ञानमार्गेण इत्था भगवान् शिवः। दधीचि गौतमादीनां शापेना दग्धचेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा न वैदिककर्मणि। यो वैदिकमनादित्य कर्मस्मार्थ तथापि वा अन्यत्समाचरेन्मर्त्यो न संकल्पफलं लभेत। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मत नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो जाता है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने वाला लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इत्थं कृत्वाचनं शम्भोर्नैवाद्यातं विधानतः पूजये दृष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी। शिथिरापरुवारुकाशः सूर्यशोको यजमान इत्युष्टे मूर्तयः परिकीर्तिता। सर्वोभौच रुद्रस्य उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपतिरेतान्मूर्तिर्भेषेत्। पूजयेत् परिवारं च ततः शम्भो शुभभक्तितः ईशानादिक्रमात्तात्र चन्दनाच्छतपत्रकै। ईशानं चन्दनदिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिणं विषं स्कन्दं
कपर्दीशं सोम शुक्र च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत एकादशान् रुद्रान् पूजे ध्यानं ततः। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपत इन नामों की भी रचना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, विष, स्कंद, कर्पदेश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे की द्विमुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ततः पंचाशरं जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतीनानार्धविधा कृत्वा पंचांगपठनं तथा ततः प्रदक्षिणा कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात्। रात्रा उदङ्मुखः कुर्यात् देवकार्य सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यात् मुखः न प्राचीमग्रतः शम्भोर्नादृश्यं शक्ति संहितां न प्रतीचिमितः पृष्ठं तो ग्राह्यं समाश्रयेत्। बिना भस्मत्रिपुण्डेन विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैवं पूजयेत् शङ्करं बुधः। भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्तेन शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्डकम्। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियाँ करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात में दैव कार्य सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिससे शक्ति रूपी देवी उमा विराजमान हैं। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य, शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्वपत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां श्राद्ध साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णन नाम 21वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के श्राद्ध साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।